जब भी हम सीता का नाम सुनते हैं, ज़्यादातर लोग उन्हें सिर्फ एक आदर्श पतिव्रता पत्नी या त्याग का प्रतीक समझते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि उस औरत के मन में क्या चल रहा था? उनके डिसीजंस के पीछे का साइकोलॉजिकल लॉजिक क्या था? सीता सिर्फ एक दैविक पात्र नहीं थी, वो एक इंसान भी थी जिनके इमोशंस, उनका दिमाग, उनके डिसीजंस सब कुछ बहुत गहरा था। इस वीडियो में हम सीता को एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी की तरह समझेंगे, बिना भक्ति के घूंघट के, बिना ओवरली रिलीजियस फिल्टर्स के, बस एक इंसान के रूप में जो हर बार टूटकर भी खुद को जोड़ती रही। आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसके बाद आप सीता को कभी उन सेम नज़रों से देख नहीं पाएंगे। चैप्टर 1, बचपन और व्यक्तित्व की नींव। सबसे पहले सीता के व्यक्तित्व की नींव समझते हैं। सीता धरती से जन्मी, यानी लिटरली नेचर से जुड़ी हुई थी। जनक उन्हें खेतों में पाया, लोगों ने तुरंत उन्हें डिवाइन माना। इससे उनकी पर्सनालिटी में क्या डेवलप होता है? एक चोजन चाइल्ड सिंड्रोम। मतलब बचपन से ही उनको ये फीलिंग दी गई कि वो एक चोजन चाइल्ड है, उनका जीवन किसी बड़े मोटिव यानी उद्देश्य के लिए है। ऐसे बच्चों में बचपन से ही परफेक्शनिज्म आता है, मतलब हर चीज़ परफेक्ट करने का प्रेशर, अपनी इज्जत गिरने ना देने का डर। सीता राजा की बेटी थी तो सब सुविधा थी, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा मोरल बर्डन भी था कि वो कभी गलत ना करें, कभी वो मर्यादा से बाहर ना जाएं। इसलिए उनके बचपन ने ही उन्हें मेंटली टफ बना दिया था, लेकिन उन पे बहुत बड़ा आदर्श होने का भी प्रेशर डाल दिया था। चैप्टर 2, वनवास, पहचान का टूटना और दोबारा खुद को बनाना। अब आते हैं एक बड़े शौक पर, वनवास। सोचिए, जो लड़की महल में पड़ी हो, जिसके पास हर सुख हो, उसे अचानक से जंगल भेज दिया जाए। ये एक आइडेंटिटी कोलैप्स नहीं है, मनोविज्ञान में इसे ईगो शैटरिंग इवेंट बोलते हैं। लेकिन सीता ने इसे कैसे हैंडल करा? उन्होंने डिसाइड किया कि वो राम के साथ जाएंगी। एज वी ऑल नो, ये दिखाता है कि वो अपने रिश्तों को अपने सुख से ऊपर रखती थी। हाइपर एम्पैथी का क्लियर साइन है। दूसरे के दुख को समझना, फील करना। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर वो जंगल में गई, वहाँ का लाइफस्टाइल अडैप्ट करा। ये सीता का रेजिलियंस था। जंगल में रहकर उन्होंने रिचुअल्स, प्रकृति और राम के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन को अपनी थेरेपी बनाया। मॉडर्न टर्म्स में वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्राइसिस में भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इवॉल्व करना। दैट वाज सीता। चैप्टर 4, अग्नि परीक्षा, डाउट एंड साइकोलॉजिकल बिट्रेयल। अब चलिए सीता के जीवन के सबसे कठिन और मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े पल पर बात करते हैं, जो अग्नि परीक्षा था। सीता, जो महीनों तक लंका में बंधक रही, जिसने अपने शारीरिक और मानसिक मर्यादा को हर हाल में बनाए रखा, जो हर रोज़ अपने चरित्र को बचाने की लड़ाई लड़ती रही, वो वापस आई और पहला सवाल ये मिला कि तुम पवित्र हो या नहीं। ये दरअसल में कितना गहरा दर्द देते हैं। सोचने लायक है। सीता के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था। पहला था रावण द्वारा उठा लेना और दूसरा उनके अपनों द्वारा विश्वास न किया जाना। इसे साइकोलॉजी की भाषा में डबल विक्टिमाइजेशन कहते हैं। पहले आप पर अत्याचार होता है और उसके बाद जो लोग आपको दोषी समझते हैं वो आप ही के निकलते हैं। ये हर ट्रॉमा सर्वाइवर को सबसे ज़्यादा तोड़ देता है। अपनों के डाउट से बड़ा दुख कुछ नहीं होता, लेकिन यहीं पर सीता के कैरेक्टर्स की सबसे गहरी साइकोलॉजिकल ताकत दिखती है। उन्होंने अग्नि परीक्षा स्वीकार करी बिना किसी डर के। तो ये उनका पार रिक्लेम करने का तरीका था, क्योंकि उन्होंने खुद फैसला किया कि वो अग्नि में गुजरेंगी ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि मेरी पवित्रता मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तुम्हारे शक मुझे नहीं हिला सकते। सीता की अग्नि में से निकलने की कहानी बस एक
धार्मिक मिरेकल नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी थी। वो कह रही थी कि मैं पवित्र हूँ, कि खुद अग्नि भी मुझे नहीं जला सकती। अगर आज के दिन में देखा जाए तो सीता ने विक्टिम ब्लेमिंग को सीधा चैलेंज किया था, बिना छुपाए, बिना झुकाए। ये इतना आसान नहीं था, स्पेशली जब आप इमोशनली वीक हो, किडनैपिंग, वनवास, सर दर्द से गुजरे हो। पर सीता की हिम्मत दिखाती है कि वो अपने ऊपर विश्वास नहीं छोड़ती थी, चाहे दुनिया उन पर कितना भी शक करे। चैप्टर 5, दूसरा त्याग एंड मदरहुड, री-ट्रॉमा एंड हीलिंग। अब सोचो, एक और बार सीता को पति राम ने त्याग दिया, वो भी कब? जब वो प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। राम ने उन्हें भेज दिया क्योंकि समाज के लोग उंगली उठा रहे थे। सीता के लिए यह एक और साइकोलॉजिकल अटैक था। पहली बार लंका में बंधक बनकर झेला, दूसरी बार अपनी पवित्रता साबित करी, अब तीसरी बार माँ बनने के दौरान वन में अकेले छोड़ दिया गया। इससे रीट्रॉमेटाइजेशन कहते हैं, जब पुराना घाव बार बार खोला जाए। आज अगर कोई इतना सह ले तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन सीता ने फिर भी अपने मन की शक्ति दिखाई। उन्होंने जंगल में लव और कुश को जन्म दिया बिना किसी सहारे के। उन्होंने संस्कार दिए, शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी, मर्यादा समझाई, ताकि वो समाज के सामने खड़े हो सके। ये देखो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिलियंस था कि जब दुनिया ने छोड़ दिया तब सीता ने माँ बनकर अपना पर्पस ढूंढ लिया। वो मदरहुड को एक थेरेपी बना लेती हैं, एक हीलिंग प्रोसेस बना लेती हैं। इससे उन्हें एक नई उम्मीद मिलती है। वो कहती हैं, अगर मुझे कोई नहीं समझता तो मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी। वो उनमें अपना जीवन देखकर खुश हो जाती हैं। उनको देखती हैं तो लगता है कि उनकी सारी पीड़ा बेकार नहीं थी। सीता ये दूसरा वनवास साइकोलॉजिकल रूप में एक नई जीत लेकर आया था, क्योंकि उन्हें हर तकलीफ़ को एक नए रूप में बदल दिया था, हर हार को एक विक्ट्री में बदल दिया था। चैप्टर 6, सपनों का राक्षस एंड सबकॉन्शियस बैटल। एक और एपिसोड उत्तरकांड में मिलता है हमें, जब हनुमान सीता माँ को वापस बुलाने जाते हैं। उस समय सीता के स्वप्न में एक मायावी राक्षस आता है। कुछ वर्जन्स में इसे भी रावण के मायावी रूप से जोड़ा गया है। वो सपने में फिर उस पर वार करता है, डर फैलाता है और कहता है कि वो उसको जीवन में कभी नहीं छोड़ेगा। वह एक मुखी रावण था। मैं एक साइकोलॉजिकल हैलुसिनेशन की बात कर रही हूँ, एक पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक, जैसे कि ट्रॉमा पेशेंट्स को कभी कभी होता है। पर सीता ने सपने में ही उस राक्षस को मार दिया, अपने स्वप्न में ही उसका वध कर दिया। सिंबॉलिज्म देख रहे हो? वो अपने मन के दुश्मन को भी ख़त्म कर रही है। वो कह रही थी कि अब कोई भी पुराना डर मुझे नहीं पकड़ सकता। मॉडर्न थेरेपी में इसे कहते हैं सबकॉन्शियस क्लोजर, जब आप अपने अंदर के मॉन्स्टर्स को फेस करते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये भी दिखाता है कि सीता ने अपने मन की लड़ाई भी खुद से ही जीत रखी थी। चैप्टर 7, एक मुखी रावण का वध, शक्ति का अल्टीमेट रूप। अब सबसे पावरफुल घटना सुनो, जो बहुत कम लोग जानते हैं। लिटरली जब हनुमान सीता को ले जाने गए थे एग्जाइल से अपने, तब एक राक्षस सामने आया जिसका नाम था एक मुखी रावण। ये रावण एक मायावी अंश था, ठीक है, जो सीता को बंधक बनाना चाहता था ताकि वो राम के सामने ना जा सके, बिकॉज इट वॉज देयर टाइम टू मीट। सोचो कितनी बार एक ही औरत पर वार करा गया, पहले लंका में, फिर वनवास में, फिर स्वप्न में और अब दोबारा से। पर इस बार सीता ने लक्ष्मी अवतार धारण किया, देवी रूप, और स्वयं उस राक्षस का वध किया। ये मोमेंट साइकोलॉजिकल तौर पर इतना पावरफुल है क्योंकि पहली बार सीता अपने राक्षस पे डिपेंडेंट नहीं थी, राम पे नहीं थी, हनुमान पे भी नहीं थी। वो खुद ही वॉरियर बन गई थी। ये पूरी साइकिल ब्रेक कर रही थी जो विक्टिम को हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट बना देता है। सीता के हाथों से एक मुखी रावण का वध एक प्रतीक भी था
कि अब वो अपने जीवन की सुरक्षा खुद कर सकती हैं। वो बस त्याग और सहनशीलता की देवी नहीं थी, वो शक्ति और सामर्थ्य की भी देवी थी। अगर आज कोई महिला इतना सब सहकर खुद अपने दुश्मन को ख़त्म करे तो उसे हम ट्रू वॉरियर कहेंगे। और ये रामायण का वो पहलू है जो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो बाय द वे, एक मुखी रावण को श्राप मिल रखा था कि उनका जो वध होगा वो लक्ष्मी के ही किसी अवतार से होगा। एंड ही डिडंट बिलीव कि सीता वाज वन ऑफ द अवतार्स ऑफ देवी लक्ष्मी, सो दैट वाज हिज भूल। किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड अपनी प्री असम्पशंस नहीं बनानी चाहिए, इट माइट कॉस्ट योर लाइफ। चैप्टर 8, धरती में समा जाना, फाइनल सेल्फ वैलिडेशन। अब आते हैं उस अंतिम कड़ी पर जो सीता के जीवन का सबसे गहरा और सबसे अलग फैसला था, जब उन्होंने धरती माँ को पुकारा और उनमें समा गए। जब राम ने सीता को फिर से बुलाया, समझाया, प्रमाण मांगा, तब तक सीता के मन में इतना सब भर चुका था कि वो सब और नहीं सह पाई। किडनैपिंग, अग्नि परीक्षा, दूसरा त्याग, अकेले बच्चों को पालना, समाज की टिप्पणी एंड व्हाट नॉट। इतनी बार कैरेक्टर असैसिनेशंस। एक समय आता है इंसान भी कहता है कि बस सीता ने भी यही किया। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे नहीं समझ सकते हो तो मुझे वापस धरती माँ के पास ही ले जाओ। वो धरती माँ में समा गई बिना किसी डर के, बिना किसी दुख के। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनका त्याग था, पर साइकोलॉजी के नज़रिए से देखो तो ये उनका अपना क्लोजर था। वो अपनी सेल्फ वर्थ को कंफर्म कर रही थी किसी के अप्रूवल के बिना। वो खुद अपनी मर्यादा का अंतिम अध्याय लिख रही थी। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब इंसान कहता है कि मुझे अपने होने पे गर्व है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। इसलिए सीता ने धरती में समा जाना उनकी हार नहीं समझी, वो उनकी फाइनल विक्ट्री थी। तो दोस्तों, अगर आपने आज तक सीता को सिर्फ एक त्याग की देवी के रूप में देखा था, तो आज समझिए वो साइकोलॉजिकल वॉरियर थी जिन्होंने किडनैपिंग, डाउट, समाज का अपमान और दो बार त्याग झेल कर भी नहीं टूटी। उन्होंने अपने मन के मॉन्स्टर्स को भी मारा, बाहर के राक्षस को भी मारा, अपने बच्चों को उठाया, अपने पति को अंतिम बार तक मर्यादा में रखा, और जब समाज ने उन्हें कुछ नहीं समझा तब खुद को धरती में समाकर अपनी पहचान को अमर बना दिया। दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हर टुडे। सीता की ये कहानी एक इंस्पिरेशन है, एक एग्जाम्पल है मेंटल रेजिलियंस क्या होती है। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट भी कर दो। अगले साइकोलॉजिकल एनालिसिस में कौन देखे ये भी बता दो, हनुमान जी, लक्ष्मण जी या रावण खुद। बाय द वे, माई फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम रामायण आर लव कुश एंड आई नो लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है उनके बारे में, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा था रामायण को। रामायण की एंडिंग उनकी वजह से हुई थी, तो येस, दे वर रियली इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। उत्तरकांड में लिखा हुआ है उनके बारे में। इफ़ यू गाइज वांट, मैं उनके बारे में भी एक वीडियो बना दूँगी। एंड या टिल देन बाय।